Good morning, guys. Good morning from Kutch. And first of all, Happy New Year to all of you. कल अप्रॉक्सीमेटली 8 o'clock हम यहाँ पे ऊपर पहुँचे कच्छ में टेंट सिटी के पास जहाँ पे रणोत्सव होता है। फिर हम स्टे ढूंढ रहे थे बट उसके पहले बहुत ही भूख लगी थी तो हमने एक जगह पे खाना खाया। एक ढाबे जैसी जगह थी जहाँ पे बहुत अच्छा खाना हमने खाया। वहीं पे हमने उनको पूछा कि यहाँ पे आसपास में कोई होटल होगी तो हमें बताइए। तो उन्होंने हमें एक नया चीज़ बताया विच वी फाउंड इट वेरी यूनिक। एंड वो होटल नहीं है और ये कोई टेंट भी नहीं है, इसे कहते हैं भूंगा। तो मैं आपको बताऊंगा अभी वो कैसा होता है। बट भूंगा इज़ अ स्ट्रक्चर वेर इन यू हैव समथिंग लाइक टेंट कम झुपड़ी टाइप्स। सो यू विल सी दिस। आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे ये है भूंगा। तो जहाँ पे आप रह सकते हो, यहाँ पे अंदर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। आपको अंदर एक बेड मिल जाता है बड़ा सा। उसके अलावा आपको वॉशरूम बहुत अच्छे यहाँ पे अवेलेबल है, पानी की भी फैसिलिटी है। एंड वी फाउंड इट क्वाइट चीप एंड एट द सेम टाइम क्वाइट गुड इनफ क्वालिटी वाइज। सो मैं आपको बताता हूँ प्रॉपरली कैसा होता है ये। गुड मॉर्निंग गाइस। सो हम यहाँ से अभी निकल चुके हैं। फ़िलहाल हम करेंगे पहले कुछ नाश्ता, उसके बाद हमें जाना है पेट्रोल भरवाने क्योंकि ऑलमोस्ट ख़त्म होने पर है। और अब तक टोटल 1500 किलोमीटर चल चुकी है हमारी बाइक मुंबई से यहाँ तक। और फिर हम सीधा चलेंगे वाइट डेजर्ट की ओर। तो मिलते हैं कुछ ही देर में। स्टे ट्यून्ड। So guys, finally we are entering into the white desert। पर एंटर होने से पहले आपको एक BSF का चेक पॉइंट मिलेगा। वहाँ पर आपको अपना ID प्रूफ दिखाना होगा जिससे कि आपको इजीली एंट्री मिल जाए। बिना ID प्रूफ आपको एंटर करने नहीं देंगे। सो मेक श्योर जब भी आप यहाँ आओ आपके पास कुछ ना कुछ ID प्रूफ होना चाहिए। बस यहाँ से और 2 किलोमीटर दूर और हम पहुँच जाएंगे। आई कैन सी द वाइट डेजर्ट फ्रॉम हियर इटसेल्फ। पर और 2 किलोमीटर दूर एंड हम पहुँच जाएंगे वाइट डेजर्ट में।
सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं वाइट डेजर्ट में। डोडो सिटी जहाँ पे हमने स्टे किया था वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 किलोमीटर्स हमने राइड किया एंड यहाँ पे हम पहुँचे। यहाँ पे आपको दूर दूर तक हर जगह पे सिर्फ वाइट ही वाइट दिखाई देगा। एक चीज़ समझिए, ये कोई रेती नहीं है, ये होता है वाइट सॉल्ट। यहाँ पे सीज़न में एक पर्टिकुलर टाइम पे पानी होता है, थोड़ा सा पानी की लेयर होती है, धीरे धीरे वो सूख के उसके अंदर से वाइट नमक बन जाता है। तो यहाँ पे पूरे एरिया में आपको नमक ही नमक दिखाई देगा, ये रेत नहीं है। भले इसका नाम डेजर्ट है बट यहाँ पे ये डेजर्ट है सॉल्ट का। सो मैं आपको ऊपर से टॉप पे जाके दिखाता हूँ कि कैसा कुछ दिखता है। एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे विज़िट करने आए हुए हैं, तो हम भी देखते हैं ऊपर और ऊपर चल के मज़े लेते हैं इस मस्त नज़ारे का। एक हल्का सा पानी का लेयर बना हुआ है एंड कुछ सेक्शन में आपको दिखाई देगा वाइट सॉल्ट एंड इसीलिए इसे कहते हैं वाइट डेजर्ट बिकॉज ये पूरे का पूरा नमक का बना हुआ है। सो गाइस आ चुका हूँ मैं कच्छी, राजस्थानी या पठानी, जो भी नाम देना दे दो, बट ऐसे वाले अवतार में। आप देख सकते हो ड्रेस। यहाँ पे आप जब आओगे वाइट रन में तो आपको ऐसे यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स मिलेंगे जहाँ पे आप इस तरीके के ड्रेस पहन के फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हो, बट ये वापस रिटर्न भी करने होंगे। सो हार्डली 50-100 रुपीज़ ये लोग लेंगे आपसे एंड यू कैन हैव दैट फील ऑफ बीइंग कच्छी। ओके, अगर कच्छ में हो तो थोड़ी सी कच्छी वाली फीलिंग आपको आ जाएगी ये पहनने के बाद, भले आपको कच्छी बोलने ना आती हो। सो यू कैन सी ये पहन के मुझे नवरात्रि के गरबा खेलने का मन कर रहा है, बट यहाँ पे कुछ है नहीं, वरना यहाँ पे तो गरबा भी हो जाता। So guys, we are now done exploring White Run
बट फ़िलहाल इतना वाइट लग नहीं रहा है क्योंकि पानी अभी तक सूखा नहीं है। तो जब तक वो सूख के नमक नहीं बन जाता है आपको प्योर वाइट देखने नहीं मिलेगा। हाँ, दूर दूर तक अगर आप देखोगे तो आपको वाइट दिखेगा, बट देन जैसा आप क्लोज जाते हो ना तो वैसा वो आपको थोड़ा ब्लैकिश थोड़ा ग्रेइश कलर टाइप आपको दिखाई देगा। बट एनीवेज आप यहाँ पे आए हो तो इसको मिस नहीं करना। So guys, ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा वेट है। मेरे पैर अंदर धसे ही जा रहे थे। बहुत संभाल के आपको वॉक करना पड़ता है। एंड आपके लिए स्पेशली मैं लेके आया हूँ वाइट नमक। सो ज़िंदगी में स्वाद लाता है नमक, और आपकी ट्रैवल जर्नी में स्वाद लाता है ये वाइट रन। सो मेक श्योर आप कच्छ आओ तो इसे विज़िट करना कभी नहीं भूलना। एंड इसलिए राइटली कहते हैं कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा गाइस। सो मेक श्योर यहाँ पे आके आप ये वाइट डेजर्ट के मज़े ले सकते हो। इट्स यूनिक, पूरी दुनिया में ऐसा हमारे इंडिया में ही देखने मिलता है हमें। सो गाइस, हम निकल चुके हैं वाइट डेजर्ट से और अब हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे सेकंड डेस्टिनेशन की तरफ, जो है कालो डूंगर, जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। सो मिलते हैं कुछ ही देर में। सो गाइस, जब हम वाइट डेजर्ट से निकले हमारा पेट्रोल ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे था। कांटा ऑलमोस्ट ई पे आ चुका था एंड वहाँ पे पूरे एरिया में कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो हमें जाना था कालो डूंगर एंड बीच में आता है खावड़ा। सो वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 31 किलोमीटर्स हमने डर डर के राइड किया एंड 35 to 40 की स्पीड में बाइक चलाई सो दैट बाइक हमें अच्छे से एवरेज दे सके। एंड भगवान को बस प्रे कर रहे थे कैसे भी करके पेट्रोल पंप पे पहुंचा दो, बिकॉज बीच में कोई पेट्रोल पंप नहीं है। एंड फाइनली वी रीच्ड हियर। यहाँ पे आने के बाद पता चला कि ये लोग सिर्फ कैश एक्सेप्ट करते हैं, इनके पास कार्ड मशीन है नहीं, तो और एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। बट देन वापस भगवान हमारे साथ है तो उन्होंने हमें मदद कर दी। एक बंदे ने गूगल पे पैसा ट्रांसफ़र कर ले लिया अपने पास एंड हमें पेट्रोल भर के दे दिया। सो अब हमारे फ्यूल टैंक में जा चुका है और 1200 रुपये का पेट्रोल। टोटल हो चुके हैं 7200 के पेट्रोल एक्सपेंसेस, और तो आगे और भी होंगे।
बट नाउ वी आर रिलैक्स्ड एंड अब यहाँ से 19 किलोमीटर्स और आगे है कालो डूंगर एंड प्रोबेबली आज के दिन का वो हमारा लास्ट पॉइंट होगा जहाँ पे हम विज़िट करेंगे एंड देन आई थिंक सो हम लोग यहाँ से निकलेंगे टूवर्ड्स होम. तो probably last place for today and last place for the entire trip, that is Kalo Dungar. So we'll see you guys after 19 kilometers from now. Left.
सो जब आप काले डोंगर पे आओगे आपको यहाँ पे ऐसी मार्केट देखने मिलेगी जहाँ पे बहुत सारी हाथ से बनी हुई चीज़ें आपको मिल सकती है, हैंडीक्राफ्ट्स। कैमल राइड, यहाँ पे कैमल राइड भी आपको करने मिलेगा। एंड यहाँ पे हैट एंड घर के डेकोरेशन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। सो दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन कच्छ, दैट इज़ 458 मीटर्स अबाउ द रण। देखो बहुत सारी अच्छी अच्छी आपको चीज़ें मिल सकती हैं। बैग्स है, यहाँ पे मोजड़ीज़ है लेडीज़ के लिए, पर्सेस है। नवरात्रि में पहनने लायक यहाँ पे कपड़े भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। शॉल है, देखो आपको भूख लगी है तो आप मैगी भी खा सकते हो, मैगी यहाँ पे भी मिल जाएगी आपको। एंड यहाँ से मैं आपको एक नीचे का व्यू दिखाता हूँ। सो गाइस, जब आप यहाँ पे आओगे आपको काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखाई देगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये सीज़न में यहाँ पर विज़िट करने आते हैं। आपको शॉपिंग करनी है, आपको आर्ट पसंद है, तो वह बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी, स्पेशली फॉर आर्ट लवर्स। यहाँ पे मंदिर है, अभी मंदिर में हम दर्शन करेंगे। सो लेट मी सी इफ़ आई कैन टेक द कैमरा इनसाइड, तो आपको अंदर से भी मैं थोड़ा सा व्यू बता देता हूँ। Be the change you want to see in the world, a statement by Gandhi ji. अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आप खुद बदलिए, इसका मतलब So guys, now we are leaving from कालो डोंगर एंड हमने यहाँ पे दत्तात्रेय मंदिर में दर्शन किए एंड थोड़ा सा रिलैक्स किया यहाँ पे। Now we are heading towards कच्छ, फिर वहाँ से भुज, फिर घर पे, फिर हमारी जर्नी होगी फिनिश एंड फिर बैक टू रूटीन लाइफ, नॉर्मल लाइफ। सुबह शाम काम और बाकी टाइम घर का। यहाँ पे थोड़ी आपको ट्रैफिक मिल सकती है बिकॉज बहुत सारे विजिटर्स आते हैं, रोड काफ़ी छोटा है, काफ़ी सारे लोग 4 व्हीलर लेके यहाँ पे आते हैं जिससे ट्रैफिक काफ़ी हो जाती है। अब डोंगर से नीचे उतरने के टाइम आपको संभाल के ब्रेक पर पैर रख के ही चलाना होगा, रेस देने की तो ज़रूरत है ही नहीं। हाँ, जब आप स्लोप के ऊपर चढ़ते हो ऑब्वियसली तभी आपको रेस देनी होगी।
सो अभी हम लोग हिल से नीचे उतर रहे हैं, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। स्लोप बहुत ही ज़्यादा स्टीपर है एंड बाइक मेरी कंट्रोल नहीं हो रही थी। एक दो बार तो मैं गिरते गिरते बचा। सो अब बहुत ही कॉन्शियस होके स्लो स्पीड में ब्रेक मारते मारते मैं चला रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे टर्न आ रहा है ना वहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट गिर रहा है। चढ़ाने के टाइम पे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट उतारने के टाइम पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बट ठीक है, प्रॉब्लम का दूसरा नाम ही लाइफ है। तो बस सॉल्व करते चलो अपनी प्रॉब्लम्स को और लाइफ को एंजॉय करते चलो। जब हम लोग वाइट डेजर्ट से निकले थे ना, बहुत ज़्यादा टेंशन था, बिकॉज पेट्रोल ऑलमोस्ट एम्प्टी था, ऑलमोस्ट एम्प्टी। कैसे तो भी करके 30 किलोमीटर्स चली है बाइक, वरना दूर दूर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं था। बैंड बज जाती बाइक को खींच खींच के कहीं पे पहुंचाने के लिए। काफी ज्यादा धूल मिट्टी भी उड़ रही है यहाँ पे। अरे बाप रे, अरे बाप रे। अब हमें चाहिए एक अच्छा वाला ब्रेकफास्ट, देखिए सुबह को हम निकले, हमने कुछ खाया नहीं है, ऐसे निकल पड़े। जब आपको एक्सप्लोर करने का एंथुसियाज्म होता है ना, आप भूख को भूल जाते हो। बट अभी सीन ऐसा है कि सुबह से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर राइड कर लिया हमने, तो थोड़ा सा फिर पेट में आपके चूहे, हाथी, घोड़े सब दौड़ने लग जाता है, क्योंकि जैसे बाइक को पेट्रोल की ज़रूरत थी, हमने उसको तो खाना खिला दिया। अब बारी है हमारी